आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो, ताप रहित बस युद्ध हो। तो आज का यह वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि मैं सुबह से बनाना चाहती थी सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती किस तरीके से पुलिस लेकर गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो सब देखा मैंने कि सरकारें अब कितना डर चुकी हैं सच की आवाज से। वो इसीलिए नहीं आए हैं उनको हॉस्पिटल लेने कि वो उन पर दया कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य की चिंता है। वो डर रहे हैं उस इवोल्यूशन से, उस रिवोल्यूशन से, उस इवोल्यूशन से जो क्रांति के रूप में भड़केगा भगत सिंह की तरह। ये वो स्लिप थी जब मैंने जीवन में मेरा पहला वोट बना और मैंने पहली बार वोट दिया था बीजेपी सरकार को कि देश बदलेगा। इसलिए नहीं कि साइंटिस्ट अग्रवाल जैसे लोग गंगा जी के लिए मर जाएंगे 1 महीने से ज्यादा भूखे रह रहकर। अब दूसरा सोनम वांगचुक जी हैं, कितने ही रेप हो रहे हैं, कितने ही क्रिमिनल्स फ्री घूम रहे हैं। खुद हमारे घर में हमारे साथ इतना गलत हुआ, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, वकीलों से मिलते हैं, नो एक्शन, कुछ नहीं। सीधा एक डिमांड देते हैं 50,000 1 लाख की गड्डी दो तो तुम्हारा काम करेंगे, अन्यथा तुम चक्कर काटते रहो। ये हमारा जस्टिस सिस्टम हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। नेट का पेपर देते देते थक गए हैं, 3 बार सेंटर पे हमें बंद कर दिया गया था, लीक हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उसके लिए सोनम वांगचुक जी लड़ रहे हैं और आप सबसे बस एक निवेदन है, आप जहां हो वहां पर उनका समर्थन करो अगर आप वहां जा नहीं सकते तो, और जरूरत पड़ेगी तो वहां भी जाएं। आज उनको वहां से हटा दिया गया है लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं, हम सबको उनकी आवाज उठानी है। आचार्य जी भी उनके साथ है, अब लोग साथ आ रहे हैं। और ये पुस्तक आप इसे जानते होंगे, ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, ये पुस्तक उनके सूटकेस पर रखा देखकर वहां बहुत ही अच्छा लगा। जो भी गीता कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं उन सभी को भी और आप सबको भी अच्छा लगना चाहिए कि आचार्य जी वहां फिजिकली उपस्थित न रहकर उनके साथ हैं। तो आपको आज मैं क्लाइमेट चेंज पुस्तक पढ़ रही थी जिसमें एक कोट आया जिससे मेरा दिल दहल गया, वो आपको सुनाना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से। और मैं उसको आज रिलेट कर पाई हूँ पूरी तरीके से। आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। पूरी प्रकृति नष्ट हो जाती है जब गलत हाथों में बल होता है। पूरी प्रकृति नष्ट हो जाती है जब गलत हाथों में बल होता है। और यदि आज तुम अपने चारों ओर प्रकृति को नष्ट होता देख रहे हो, यदि आज तुम अपने चारों ओर प्रकृति को नष्ट होता देख रहे हो, तो सीधा निष्कर्ष है कि बल गलत हाथों में है। हमारे प्रधानमंत्री जी किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं, कहीं यूरोप जाने का टूर बना रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक जी उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कमाल है। आज मैं सच में कह रही हूँ, आई फील वेरी 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 रिग्रेट मैंने क्यों वोट दिया उन्हें। सच में हमारी फैमिली कोई किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करती, ना बीजेपी ना कांग्रेस, लेकिन ये देख देख के उन्होंने इस तरह से प्रोपोगंडा फैलाया था, हिंदू मुस्लिम क्राइटेरिया फलाना ढिमका, आदर्श बन गए थे हमारी फैमिली के। मोदी जी एक लहर में बह गया मेरा वोट भी, और आज फील हो रहा है कि कितना गलत होता है। सच में ही हमारे भारत देश को गुड एजुकेशन सिस्टम की बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता है। डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, सच्चे लोगों को मिटाया जा रहा है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि साइंटिस्ट लोग जो इस देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जैसे इंजीनियर जिन्होंने इस तरीके की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे शिक्षा का लेवल सुधर सके। लद्दाख में उन्होंने वाटर सिस्टम इतना डेवलप किया, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप की, उनको देशद्रोही कैसे कह सकते हैं लोग। कमाल है, जो देश के हित के लिए जीते हैं उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया जाता है भगत सिंह की तरह। मुझे आज वो पंक्तियां भी याद आ रही है कि उनकी नीयत क्या है। नीयत तो देखिए, आप कोई अपना जीवन समर्पित करके वहां बैठा हुआ है और आप उन लोगों को देशद्रोही कह देते हैं। लेकिन अब हम बेवकूफ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब सच के साथ हैं, चेतना के साथ हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। आप बताना, आप सोनम वांगचुक जी के साथ हैं या नहीं।
आप जहां भी हो, एक ही निवेदन है, जैसे भी आपसे बन पड़ रहा है समर्थन कीजिए। जहां पर भी आप आवाज उठा सकते हैं उठाइए। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हम मुर्दे के बराबर हैं। मुर्दा बनने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें चेतना नहीं है, जो सवाल नहीं पूछ सकता, सवाल नहीं उठा सकता, लड़ नहीं सकता, वो भी मुर्दा ही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, फिर चाहे वो रणभूमि हो या द्रौपदी का चीरहरण। धन्यवाद आप सभी का।